अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो का Y30 की। यह मोबाइल फोन पाकिस्तान में 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है। इसमें दो वेरिएंट आने वाले हैं, 4GB 64GB और 4GB 128GB। दो वेरिएंट पाकिस्तान में आने वाले हैं। इसकी प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगी है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली है, इसकी क्या प्राइस रेंज होने वाली है और आपको कितने में ये मोबाइल फोन ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आज की वीडियो स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर की है एम चाइना मोबाइल वालों ने, जिनके दोनों नंबर में यहाँ पर आपको शो कर दूंगा, उनका एड्रेस भी यहाँ पर अपना शो कर दूंगा। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, लो प्राइस में लेना चाहते हैं, अच्छे रेट्स पर लेना चाहते हैं, मार्केट से काफी ज्यादा आपको लो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल का रेफरेंस देंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगी, आपको डिस्काउंट रेट पर भी डिस्काउंट मिल जाएगी। सो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है जी फाइनली हमारा वीवो का Y30। ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड अनबॉक्सिंग है। बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि इसको अनबॉक्सिंग करो और हमें लॉन्च डेट से पहले इस मोबाइल फोन को मंगवा लिया था, लेकिन कलर चेंज हो गया था, मेरी मर्जी का कलर नहीं था आया। खैर देखते हैं अब जो मैंने कलर मंगवाया वो कैसा निकलता है। सबसे पहले इसको अनरैप करते हैं और देन देखते हैं कि हमें कैसी डिवाइस देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसको अनरैप कर लेते हैं और देन देखते हैं हमें ये डिवाइस कैसी देखने को मार्केट में मिलने वाली है। तो ये है जी इसका बॉक्स वीवो का Y30। फ्रंट पर आपको Y30 की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है, साइड पर आपको Y30 अगेन, दूसरी साइड पर आपको PT का लोगो देखने को मिल जाएगा, उससे फिर Y30 की ब्रांडिंग। बैक साइड पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। आपकी 5000 mAh की बिग बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है। आपका AI क्वाड कोर कैमरा होने वाला है। आपकी 6.47 की आई प्रोटेक्टिव स्क्रीन होने वाली है। इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और देन देखते हैं कि हमें डिवाइस क्या और देखने को मिलने वाली है और उसमें और क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये है जी सिंपली Y30 का बॉक्स। इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको लिड देखने को मिल जाएगी और ये है जी आपकी डिवाइस वीवो Y30। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। इसको अभी साइड पर रखते हैं, तब देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। लिड में हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन ही है ऑलरेडी। तो ये कुछ आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपका एक वारंटी कार्ड और कुछ अहम मालूमात। आपका ये सिम इजेक्टर टूल, इसको साइड पर कर देते हैं। आपकी एक TPU केस देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ पैटर्न नहीं, बिल्कुल प्लेन किस्म की आपको दिखने को मिलने वाली है। उसके अलावा अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर उन्होंने बैंडिंग की हुई है और कैमरा बम्प की भी उन्होंने बैंडिंग की हुई है। तो इसको भी अभी साइड पर करते हैं। लिड को भी साइड पर कर लेते हैं। उसके अलावा ये कुछ आपकी IMEI नंबर, उसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है जी आपकी पावर ब्रिक। देखते हैं कितने वाट की होने वाली है। यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर आपको जस्ट 10 वाट की पावर ब्रिक देखने को मिलने वाली है। 10 वाट स्लो चार्जिंग है यार, स्लो चार्जिंग है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्लो। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 18 वाट की होनी चाहिए थी। खैर इसको भी साइड पर करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें केबल कौन सी देखने को मिलने वाली है। आई थिंक ये अच्छा टाइप C की केबल आपको देखने को मिलने वाली है। मेरे ख्याल से ये माइक्रो USB होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 वोल्ट की यहाँ पर आपको चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन आपको केबल जो है टाइप C देखने को मिलने वाली है। ये एक अजीब किस्म का पैटर्न है। ये देखिए 10 वोल्ट की आपको चार्जिंग देखने को मिलने वाली है और आपको केबल टाइप C देखने को मिलने वाली है। इस रेंज मैन ये कुछ बॉक्स है और इसको साइड पर करते हैं। और ये है जी हमारी फाइनली डिवाइस। तो ये है जी हमारी फाइनली डिवाइस। इसके ऊपर लगे शेपर को रिमूव करते हैं और देन देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसे होने वाला है। डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि A52 में भी हमें यही डिज़ाइन देखने को मिला है। तो ये है जी आपकी डिवाइस वीवो Y30। अगर बैक की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम किस्म का डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए, अगर लाइट पड़ी है इस पर तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह प्रिज्म कलर और रेनबो टाइप शेप कलर इसमें आ रहा है और बहुत ही प्रीमियम कलर यहाँ पर आपको लग रहा है। तो अगर हम इसकी से कुछ और व्यू की बात कर लें, साइड पर आपको आपका पावर बटन देखने को मिल जाएगा, साथ में आपका वॉल्यूम रॉकर कीज़। ऊपर की बात करें तो कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला ये। और साइड की बात करें तो आपकी सिम सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। ये भी देखते हैं क्या सीन होने वाला है। अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो आपकी टाइप C की आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगी, आपके स्पीकर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा और आपका एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इस मोबाइल फ़ोन को बूट अप करते हैं और देन देखते हैं, मिलते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन कैसा होने वाला है और इस मोबाइल फ़ोन को क्या आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बिल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका
एल्युमिनियम टाइप का लग रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम की शेप है, लेकिन अभी कंफर्म करना पड़ेगा ये एल्युमिनियम का है या नहीं है। वो इसको बूटअप करते हैं और इसमें बताता हूँ कि कौन सा प्रोसेसर है, कैमरा कैसा है, इसका डिज़ाइन तो आपने देख लिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हमने इस मोबाइल फ़ोन को बूटअप कर लिया। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और उसका फेस अनलॉक मैंने एनरोल कर दिया, वो भी आपको स्पीड दिखाऊंगा कैसी होने वाली। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ और फंक्शन के बारे में। अगर सबसे पहले बात करें इसकी स्क्रीन की, तो डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको 720p की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको जो कलर सैचुरेशन देखने को मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है दूसरी 720p की डिस्प्ले के साथ। पंच होल आपको कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करो इसकी थिन की, तो यार थिन इसकी ना थोड़ी सी छोटी होने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर इन दिस प्राइस रेंज। यहाँ पर इसकी अगर प्राइस की बात भी कर लूँ तो अभी तक जो कंफर्मेशन आ रही है इसकी प्राइस होने वाली है 26,000 से 28,000 के बीच होने वाली है इसकी प्राइस, 4GB और 64GB वाले वेरिएंट की। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 15 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या क्या इसमें मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो ये है जिसका अबाउट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा Vivo 1940 Vivo रोम। और उसके अलावा आपको और प्रोसेसर यहाँ पर 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक जो कंफर्मेशन है अगर हम बात कर लें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मिलने वाला 2.3 GHz का हीलियो का P35 प्रोसेसर, जो अभी तक कंफर्म है। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी इसमें मैं एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से देखूंगा कि यहाँ पर कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, वो देन ही आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा चिपसेट आपको लगा हुआ है। अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए उसमें आपको ये बता दूंगा। फुल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये डिवाइस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा आपको 4GB की रैम देखने को मिलने वाली है, आपकी 64GB की स्टोरेज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा ये थी बेसिक इसकी कुछ यूज़। उसके अलावा बात कर लेते हैं अब इसके कैमरा सेंसर की बात करते हैं और देन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्पीड कैसी होने वाली है फिंगरप्रिंट सेंसर की और फेस अनलॉक की, वो भी आपको बताता हूँ। अगर हम बात कर लें इसके कैमरा सेंसर की तो यहाँ पर अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपली फोटो में अगर कोई फोटो क्लिक करते हैं, देन एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, ये एक फ़ोटो क्लिक किया है, देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। ओहो गिर गई है। अच्छा, फ़ोटो की क्वालिटी अगर देखें तो यहाँ पर आपको मैं एक मिनट दिखाता हूँ कि इसकी फ़ोटो क्वालिटी कैसी होने वाली है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये देखिए, ओके करते हैं, यहाँ पर वो देखिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये यहाँ पर तो लाइटिंग सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी पिक्चर क्लिक होती हैं वो एक अच्छी लाइटिंग सेटअप में होती है। अगर आपको जो इसके रिव्यू में चाहिए वो फुल रिव्यू में बता दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसे होने वाली है। उस तरह बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी ख़राब लग रही है क्योंकि ये मेरे चेहरे को तो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मेरे चेहरे को ठीक तरह से आपको ब्लर भी नहीं कर पा रहा। ब्लर वो देखते हैं कि यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मैंने ऑन किया हुआ है और एक पिक्चर ले लेते हैं और देन देखते हैं कि पिक्चर की क्वालिटी कैसे होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर जो लाइट है ये ठीक तरीके से डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और वो सारा मैं आपको बता दूंगा फुल रिव्यू में। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके फिंगर सेंसर की, तो फिंगर सेंसर की भी स्पीड अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए मोबाइल फ़ोन ऑफ है और फिंगर सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यार इस प्राइस रेंज में। ये देखिए फिंगर सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा मुझे बेहतर लग रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड से डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक की, तो वो भी देखते हैं। फेस अनलॉक तो उसने काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑटो मोड ऑन नहीं किया। ये देखिए, उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक की स्पीड कैसे होने वाली है, वो मैं अभी के अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए मोबाइल फ़ोन को मैंने ऑफ किया और अभी देखते हैं काफ़ी यार बेहतर स्पीड है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यार आपको बेहतर स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है फेस अनलॉक की भी, और आपको फेस अनलॉक की भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा बात करें इसके बैक सेंसर की, तो बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे देखने को लग रही है। यहाँ पर आपको क्रिस्पी पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, नहीं बेसिकली क्वाड कोर कैमरा सेटअप है। यहाँ पर आपका मेन जो है सेंसर वो होने वाला है 13 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है। मेन जो है 2.2 के पर्चर के साथ आने वाला है। मेन की आपको लो लाइट में अच्छी फोटोग्राफी देखने को नहीं मिलने वाली है। आपका सेकंड सेंसर जो होने वाला है वो होने वाला है जनाब 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का ये आपका होने वाला है मैक्रो लेंस। उसके अलावा आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। 2.2 अपर्चर का आपको लेंस जो है वो मेंशन भी किया गया। यार ये थी Vivo Y30 के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बताई है, एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग की है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी यार। इस तरह की मजीद अनबॉक्सिंग अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरह की Vivo Y50 की भी
इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग ही चैनल पर आएगी, वो भी आपको मैं सबसे पहले ही अपने चैनल पर दिखाऊंगा पाकिस्तान में। और अभी देखें, अभी की बात करें तो यार क्या मैं आपको ये मोबाइल फ़ोन सजेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो यार ये डिपेंड करता है कि ये किस प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में परसों या कल लॉन्च होता है। 15 या 16 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होता है, किस प्राइस में आता है, अगर तो ये आता है 25 से 26 हज़ार की प्राइस रेंज में 464 वाला वेरिएंट, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा मेरे फुल रिव्यू का। फुल रिव्यू में आपको बता दूंगा कि ये मोबाइल फोन कैसा होने वाला है। अगर हम बात करूँ डिज़ाइन की, तो यार डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे लाइटिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है यार, आप देख सकते हैं। कैमरा सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम किस्म का इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है कैमरा सेंसर पे। यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ कैमरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का होने वाला, या माइक्रो हो सकता है, यहाँ पर आपका डेप्थ सेंसर हो सकता है। तो यही थी यार मेरे इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ फाइनल ओपिनियन। आप वेट कर लें मेरे फुल रिव्यू का। यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट टेस्ट कर दूंगा, इसमें देखने का पबजी कैसे चलती है, किस स्पीड पे चलती है, इसकी फोटोग्राफी अगर आप कैमरा सेंसर चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका अगर डेडिकेटेड मैं वीडियो क्रिएट कर लूँगा इसके कैमरा सेंसर पर फ्रंट और बैक, वो सारा डिपेंड करता है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, कमेंट करते हैं या डिमांड करते हैं कि नहीं करते। सो यही थी यार इसकी वीडियो। होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।